असलकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक हमारा पार्टीशन है। बब्सी सिद्वा का नावल है, वही आइस कैंडी मैन जिसे हम क्रेकिंग इंडिया भी कहते हैं। तो इसको एज अ पार्टीशन नावल हम देखेंगे। और पार्टीशन होती क्यों है, सबसे पहले पार्टीशन होती क्यों है। जब एक इलाके में रहने वाले लोग, एक जगह पे रहने वाले लोग एक ही प्लेस में, उनमें डिफरेंसेस होती है और वो उन डिफरेंसेस के साथ नहीं रहना चाहते, मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये उनका रिलीजन जो है डिफरेंट हो सकता है, उनमें सोशो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है, उनके ओपिनियंस डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर वो लोग रहना ही ना चाहते हो एक साथ, बस अलग होना चाहते हो। ठीक है, तो तब क्या होता है, पार्टीशन होती है। और जहाँ पर पार्टीशन होती है वहाँ पर माइग्रेशन होती है। अब यही पार्टीशन जो है 1947 का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो दिखाया गया है आइस कैंडी मैन में। तो इसीलिए इसको एज अ पार्टीशन नावल मतलब हम देखेंगे, और इसको पार्टीशन नावल कहते हैं। और पार्टीशन लिटरेचर जो है हमारे पास, उसमें इसका भी एक ख़ास रोल है, या यूँ कहें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल है पार्टीशन लिटरेचर में। अब अगर हम देखें, सो द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1947 इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। Freedom came to the Indian subcontinent, but in a fractured form. India was divided into two countries, India and Pakistan, and the border between the two was drawn with blood as people were slain in communal clashes. People fled their homes and women were abducted, raped, and mutilated. Houses, shops, and other establishments were set on fire. और ये चीज़ें हम नावल में बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और देखते हैं। सही है। तो आइस कैंडी मैन जो है बाय बब्सी सिल्वा इज अ पार्टीशन नॉवल। व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्लोर्स द इवेंट्स एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल एंड द टर्बुलेंट अपहीवल ऑफ द 1947 पार्टीशन। ये इसीलिए हम इसको पार्टीशन नॉवल कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द novels dealing with partition leaders like Master Thara Singh, Nehru, Jinnah and Gandhi are represented as heroes, but in Ice Candy Man we find them represented as culprits of this violence. This is one of the most distinguished features of this novel. मतलब बाकी जो पार्टीशन नावल है, या यही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पार्टीशन है इसके बारे में लिखे गए हैं, तो उन सब से ज़्यादा जो एक ख़ास इसकी खासियत है जो कि डिफरेंट है बाकी नॉवल से, वो ये है कि जो हीरोज़ बाकी दिखाते हैं, यहाँ पर क्या है, उनको कल्प्रिट्स दिखाया गया है इन वॉयलेंस का। सही है। अब अगर हम आइस कैंडी मैन में लेनी को देखें, जो कि नरेटर है हमारे पास, वो क्या है, लेनी इज़ इनोसेंट एंड अनअवेयर ऑफ द बिटर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, but as the novel develops, her innocence withers away and the bloody experience of the partition takes its place. उसकी इनोसेंस की जगह क्या है, वो पार्टीशन उसकी जगह ले लेती है, इनोसेंस गया। For Lenny, the domestic manifestation of partition is sudden and menacing. वो बिल्कुल अचानक हो जाता है, ठीक है, जो चेंज आ जाता है। One day everybody is themselves and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. People shrink, dwindling into symbols. अब देख रहे हो ना, मतलब वो पार्टीशन की वजह से पहले सब एक ही थे, सबकी एक ही आइडेंटिटी थी, सब इंडियन थे। अचानक से क्या हो गया, सबकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो गई। और वो क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, मतलब ये है कि रिलीजन की बेस पे वो सब अलग हो गए हैं। 7 years old, Lenny senses a subtle change in the Queen's Garden. The people of different communities are sitting apart. वो क्या कहती है लेनी, only the group around Aya remains unchanged. Hindu, Muslim, Sikh, Parsi are as always unified around her. मतलब वो उसके सूटर्स भी ज़्यादा होते हैं तो जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। The most shocking thing is that even children are not being allowed to interact with one another. When Lenny goes to play with a bunch of sick children, Macer follows her and drags her away. The air becomes more suffocated. Everywhere there is some talk of India going to be cracked. She witnesses the city of Lahore burning into the flames. She also becomes aware of the violence that happens. Males are butchered and women are raped. Such incidents of violence bother Lenny very much in the beginning, but with the development of the novel, she becomes used to it. Burning flames, fights, slogans, rapes, mass killings, etc. becomes the incidents of every day. जब एक चीज़ अचानक हो जाती है तो वो आपको सरप्राइज़ कर देती है, लेकिन एक चीज़ बार बार हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको
मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये बस गलत नहीं हो रहा है या सही हो रहा है। नहीं, आपको वो तकलीफ़ देती है लेकिन आप उसके साथ यूज़ टू हो जाते हो। बस आप उसको वो बर्दाश्त करने वाली जो है ना आप में हिम्मत आ जाती है। फिर आप उसके साथ मतलब जैसे आम रूटीन बन जाता है ना, तो यहाँ पर भी वही आम रूटीन बन गया था। ये सब कुछ जो चल रहा था वो वॉयलेंस, तो उसके साथ लेनी भी यूज़ टू हो गई थी। और दूसरा, लेनी के थ्रू ही हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बपसी सिद्धवा ने जो है पार्टीशन के जो वो सफरिंग्स वगैरह जो लोगों के थे इसमें वो सब कुछ दिखाया है। अब अगर हम देखें बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन, तो हमें फिर वो चेंज जो है या पार्टीशन की वजह से जो सफ़र किया है लोगों ने वो हम आराम से देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया है, शॉर्ट गई हूँ, लेकिन आप लोग अगर नावल को पढ़ रहे हैं मतलब ये भी काफ़ी है उसको समझने के लिए। आप लोग मज़ीद चाहते हो कि नहीं हम मज़ीद डिटेल से देखें लिखें, तो आप लोग फिर मज़ीद मतलब कोट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो बिफोर पार्टीशन का अगर हम देखें, बिफोर पार्टीशन ऑल कम्युनिटीज़ लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज़। पहले उनको अपने रिलीजियस जो डिफरेंसेस है उनके बारे में वो कॉन्शियस नहीं होते। ऑन लेनीज फर्स्ट विजिट टू फिरपिंडो, शी लिसन्स द सिख क्रांति जगजीत सिंह क्या कहता है, ब्रदर, our villages come from the same racial stock, Muslims or Sikh. We are basically Jats. We are brothers. How can we fight each other? हम कैसे लड़ सकते हैं, हम तो भाई हैं, हम तो सब सेम है, ठीक है। The Muslim Chaudhry of Pirpindo says, our relationships with the Hindus are bound by strong ties. The city folk can afford to fight. We can't. To us villagers, what does it matter if peasant is a Hindu or a Muslim or a Sikh? हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पीजेंट कौन है। हमें मतलब एक दूसरे के जो रिलीजन है सबके अपने अपने हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सिटी वाले लड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, हमें बड़ा जो है भाईचारा है, हम नहीं लड़ सकते आपस में। तो ये इनके ख्यालात थे पहले। With the passage of time, as people talk more and more about partition, the lovely dialogues between all communities seems to diminish. It can be clearly seen when Mr. Singh at Leni's house says, Hindu, Muslim, Sikh, we all want the same thing. We want independence. ये बात हो गई। अब ये क्लियर बात है जो सब चाहते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है, मतलब वो शायद यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो गए हैं कि मतलब वो अभी क्या है, डिपेंडेंट है क्या अब या इंडिपेंडेंट है। वो अब जो हालात चल रहे थे तो उसके मुताबिक इनको लगा कि ये शायद क्या है, डिपेंडेंट है। हर एक को लग रहा था अलग अलग। और फिर अब ये क्या है कि इनके मुताबिक अब इंडिपेंडेंस इनको मिलनी चाहिए। अब ये सबको ये मसला था इंडिपेंडेंस वाला, मतलब सबको लग रहा था कि उसी पे गुजर रही है और दूसरा जो है वो मज़े ले रहा है। ये थे क्या हालात पहले, जो कि पार्टीशन से पहले निहायत ही सब एक दूसरे के साथ अच्छे थे, ताल्लुकात सबके अच्छे थे। बहुत ही डिटेल से आप लोग देख सकते हो। हिंदू और मुस्लिम सबके ताल्लुकात मतलब सिख जो थे फ्रेंड्स थे, गांव वाले जो ख़ास करके थे विलेजेस वाले, वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनमें भी कोई ये वॉयलेंस वगैरह की चीज़ें जो है ये आ सकती है या एक दूसरे के साथ ये लोग बुरा कर सकते हैं। इनको लगा कि सिर्फ शहर वाले ये कर सकते हैं। पार्टीशन के टाइम फिर क्या हुआ, Sidhwa associates partition with evil and destruction. Lahore goes gradually into the grip of communal tension. With the passing of each day in 1947, most of the Hindus and Sikhs leave for India. The All India Radio reports about cases of violence from different parts of India. Soon the entire Punjab province burns in the fire of hatred and communal violence. In the novel, when the subcontinent is divided, we see the change in the lives of characters that used to live peacefully before. Many of Lenny's Hindu and Sikh neighbors leave their house behind and migrate to India because of the fear of being slaughtered. So, अब आगे हम क्या देखेंगे, अब मीन्स के बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया, लाहौर से, पाकिस्तान से इंडिया, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं यहाँ के लोग हमें मार ना दे, और वहाँ से लोग जो है वो पाकिस्तान आने लगते हैं। यहाँ पर फिर बात क्या है कि अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो सफरिंग्स या ये सब कुछ उनके जो अफेक्ट्स है पार्टीशन के, तो वो हम बहुत ही अच्छे से करेक्टर्स के थ्रू देख सकते हैं। अगर हम करेक्टर्स को देखें बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन, तो हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या सफ़र किया, क्या खोया, और मतलब वो क्या हो गए हैं, क्या थे क्या हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते
आइस कैंडी मैन है, आइस कैंडी मैन मेन करेक्टर है, ठीक है, टाइटल बेस्ड करेक्टर है हमारे पास. इज़ अ पर्सन हु एवरी टाइम इंजॉयज एवरीथिंग वट एवर ही इज़ डूइंग. इंजॉय कर रहा है लाइफ को. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ शांता. शांता कौन थी? आया थी, लेनी की आया, लेनी एंड अ नंबर ऑफ पीपल, इन सब के बहुत सारे लोगों का दोस्त था. ही गेट्स अ नंबर ऑफ रोल्स टू परफॉर्म. वो कभी क्या करता था, कभी क्या करता था. यहाँ पर ये लाइन्स है उनकी, कोट्स है नॉवल से. आइस कैंडी मैन इज सेलिंग हीज पॉप्सिकल्स. कभी यह है कि आइस कैंडी मैन रिजॉर्ट्स टू हिज चेंज इन ऑक्यूपेशन ओनली 2 or 3 times a year. ये सारा लेनी उसके बारे में कहती है. और लेनी एक बार वो क्या, एक होली मैन बन जाता है. आइस कैंडी मैन, अ नॉइसी एंड lunatic होली मैन, has just entered the queen's garden, shouting, Ya Allah! His wrists and upper arms are covered with steel and bed bangles. Even from that distance, we can tell it is the ice candy man. I have heard he becomes Allah's telephone. ये लेनी कहती है, ठीक है. मतलब ये कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बनता है. और वहाँ पर वो जब ये बैठकर कर रहा होता है तो मतलब बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और उससे वाकई समझ रहे होते हैं कि ये सच बोल रहा है, और उससे पूछ रहे होते हैं, अपने मसले बयान कर रहे होते हैं. और लेनी को उस पर लोगों पे बहुत हंसी आ रही होती है, क्योंकि शी न्यूज़ के ये कौन है, ये है आइस कैंडी मैन, ठीक है. तो शी न्यू पहले से वो जानती है, जानती थी. अच्छा, बट द पार्टीशन टेक्स प्लेस एंड ही सफ़र्स द मोस्ट. ये बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और अपनी सफ़रिंग की वजह से दूसरों को भी फिर सफ़र करवाता है. ही लॉसेस अ नंबर ऑफ पीपल. ही वेट्स फॉर हिज रिलेटिव्स एट लाहौर रेलवे स्टेशन. एक दफ़ा वो जब इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उनके घर वाले आ रहे होते हैं उसे मिलने के लिए, तो ये इंतज़ार करता है. ही वेट्स फॉर हिज रिलेटिव्स एट लाहौर रेलवे स्टेशन. व्हेन द ट्रेन अराइव्स फ्रॉम गुरदासपुर, एवरीवन इज शॉक्ड टू सी द घेस्टली साइट. यहाँ पर जो लाइन्स है, ट्रेन फ्रॉम गुरदासपुर हैज़ जस्ट कम इन, एवरीवन इन इट इज़ डेड, butchered, they all are Muslim, there are no young women among the dead, only 2 gunny bags full of women's breasts. मतलब आप लोग सिर्फ इमेजिन करोगे, लेकिन मे बी आप लोग मतलब उसको फील नहीं कर पाओ. लेकिन ये अगर रियल में ऐसा हुआ हो तो ये एक निहायत ही जो है तकलीफ़ वाली बात होती है. आप पूरी फैमिली को जब खो देते हो, और वो भी इस तरीके से, तो वो चीज़ जो है क्या, आइस कैंडी मैन को भी इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसकी वजह से उसके अंदर फिर क्या हो गई, नफ़रत आ गई, नफ़रत पैदा हो गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके उनके अपनों के साथ ऐसा किया. ही बिकम्स रिलीजियसली इंटॉलरेंट आफ्टर सीइंग हिज कम्युनिटी सफ़र. मुस्लिम जो सफ़र कर रहे थे, ठीक है, जैसे ट्रेन में सारे मुस्लिम थे, जो अब मुस्लिम जो सफ़र कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, अब ये भी सफ़र करवाएगा औरों को, ठीक है, जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी सफ़र हो रही है. आइस कैंडी मैन्स ग्रिप ऑन द हैंडल बार इज सो टाइट दैट हिज नगल्स bulge widely in the pale light. The cool lining his eyes has spread, forming hollow skull-like shadows. मतलब एक बात तो इससे साबित है कि हर कोई वहाँ पर जो ये कर रहा था, जुल्म कर रहा था, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ था, ठीक है. खामा नहीं सब हर कोई ऐसे इतना मतलब इतना कोई और जो बिल्कुल इंसानियत भूल जाते हैं, ऐसी वाली तकलीफ़ें दी जा रही थी यहाँ पर नॉवल में जो दिखाया गया है. तो इसका मतलब यह है कि हर किसी पे गुजरी थी, तो वो दूसरों को भी अब वही मज़ा चकाना चाह रहा था. लेकिन बात ये थी कि किया किसी ने था, करवाए किसी और को जा रहा था. मसले ये थे. The intimacy of his trauma blinds him from seeing the humanity in those around him, and consequently he turns into an avenging monster. बिल्कुल monster बन गया था, और जो बहुत सा नफ़रत इंसान में आ जाती है तो वो monster बन ही जाता है. और यह आइस कैंडी मैन खुद कहता है, I lose my senses when I think of the mutilated bodies on that train. I want to kill someone for each of the breasts they cut off the Muslim women, the penises. ठीक है, वो मतलब इतना उसमें नफ़रत आ गई थी. अब वो बदला लेना चाहता था, सिंपल सी बात. आइस कैंडी मैन इज़ नाउ determined to take revenge upon non-Muslims living at Lahore. Most Hindus and Sikhs have left for India. Many of Lenny's Hindu and Sikh neighbors have their, हाँ ठीक है, बहुत सारे जो लेनी के दोस्त होते हैं हिंदू और सिख, वो फिर
पाकिस्तान छोड़ के जा रहे होते हैं कि कहीं उनको मार ना दिया जाए। तो ये था आइस कैंडीमैन, जो उसके करैक्टर में चेंज आ गया है। अगर आप लोग नावल को पढ़ के उसके करैक्टर को मज़ीद करते हैं तो आप लोगों को उसमें मज़ीद वो चेंज को आप लोग फील कर पाओगे कि वो कैसे था, पहले कैसे था और बाद में कैसे था। ख़ास करके जो उसने आया के साथ किया, हालांकि वो आया से बहुत ज़्यादा लव करता है अकॉर्डिंग टू हिम। हरी को देखे सेकंड ये एक करेक्टर है। मोस्ट हिंदूज एंड सिख्स हैव लेफ्ट फॉर इंडिया, दोज हु हैव डिसाइडेड to stay at Lahore have circumcised and converted themselves into Islam. Hari becomes a Muslim and he is known as Himmat Ali। ठीक है, तो हरी जो होता है, लेनी क्या देखती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अपने रिलीजन में, मतलब चेंज कर देते हैं अपना रिलीजन, क्योंकि वहाँ पर जो है मसला ही रिलीजन का चल रहा था। तो लोग जो कि वहाँ से जाना नहीं चाहते थे या जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, लाहौर में रहकर तो उन्होंने अब खुद को इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ने दिल से किया था, कुछ ने नहीं किया था। हरी ने तो पहले से इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुश्किल हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया था, अपने रिलीजन को चेंज किया था ताकि उनको जो है सेफ्टी मिल सके वहाँ के लोगों के दरमियान। Aya है Lenis Aya. Shanta is a Hindu girl of 18 and everything about her is also 18 years old. She has accumulated a good number of admirers who regularly assemble in the Victoria Garden. The ice candy man, the messer, the governor house gardener, the restaurant owner, the zoo attendant and a knife sharpening Patan are her regular admirers. Aya uses her charm to obtain easy gains. Cheap dollies, cashew nuts, extra serving of foods, etc. She successfully uses her charm as a strategy of survival and manipulation till the violence of partition destroys her familiar world. She is brutally dragged out of her house by Muslim men who dishonor her. She is converted to Islam and after marriage Ice Candy Man forces her into prostitution। मतलब आया जो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है, मैसर को वो पसंद करती है और बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जो कि आया को पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से उनको यूज़ करती है, लेकिन बाद में क्या होता है, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, और ये जो लेनी के घर होती है और लेनी चूँकि उसको सच बोलने की बीमारी होती है, तो आइस कैंडी मैन की पूछने पर वो उसे बता देती है कि वो अंदर है। तो वो क्या अंदर जाके वो बाकी जो वहाँ पर उनके साथ आदमी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनके साथ आया को पकड़ के लेकर चले जाते हैं और उसके बाद वो सब उन पे जुल्म करते हैं, वही जुल्म करते हैं जो उनके औरतों के साथ होता है। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं कि मतलब आइस कैंडी मैन आया से शादी कर लेता है और आया जो है वो मुस्लिम हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आइस कैंडी मैन उसे प्रोस्टिट्यूशन पे बिल्कुल मतलब उस पर फोर्स करता है, क्योंकि आइस कैंडी मैन उनकी ख़ानदान वो नवाब की फैमिली से होता है, तो उनकी फैमिली वाले जो होते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, वो ये रेड लाइट जोन में वहाँ पर होते हैं और ये सब कुछ। तो ये होती है मजबूरी नहीं कर रही होती है, क्योंकि एंड पे वो खुद गॉड मदर से कहती है कि वो खुश नहीं है, वो जाना चाहती है। हालांकि आइस कैंडी मैन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहती मज़ीद यहाँ पर, वो अपने घर जाना चाहती है इंडिया। खैर है, वो उनको एक्सेप्ट ना करे फिर भी वो जाना चाहती है। सही है, तो मतलब वो ये सफ़र करती है अपने तरीके से। एक जो औरतें वहाँ पर सफ़र कर रही थी, तो ये एक उसकी मिसाल भी है। और इसके अलावा हमीदा थी। आफ्टर आयाज एबडक्शन लेनी गेट्स अ न्यू आया हु इज़ मुस्लिम वुमेन। शी हैज़ चिल्ड्रन बट शी कैन नॉट गो टू देम बिकॉज हर हस्बैंड विल नॉट एक्सेप्ट हर एनी मोर। शी इज़ अ फॉलन वुमेन नाउ। अब वो प्योर नहीं है, वो फॉलन वुमेन है। ठीक है, तो अब जो है उसका हस्बैंड, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्योर नहीं है। या ये मतलब वही कॉन्सेप्ट है ना, ये अब बुरी बन गई है जो उसके साथ हुआ, जुल्म हुआ। तो ये अब अलग से सफ़र कर रही है। इसका इनके बच्चे हैं, जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पा रही। वही लाहौर में होंगे बट नहीं जा पा रही। मुस्लिम है, मुस्लिम पे भी गुजर रही है, औरत हिंदू है, हिंदू पे भी गुजर रहा है, सब पे गुजर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, मतलब जैसे लेनी है वो देखती है पूरा जो लाहौर जो है वो जल रहा होता है, वो शालमी बाज़ार जो पूरा जल रहा होता है। इसके अलावा इससे पहले जो वीडियो थी लेनी एज अ नरेटर में, उसमें मैंने कुछ जो इंसिडेंट्स थे वो बताए हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हो।
और दूसरा ये है वही जो जीप वाला इंसिडेंट था, एक बंदे को 2 जीप से बांधा हुआ था और उसको बिल्कुल 2 पीसेज में काट देते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हर कोई सफ़र करता है, लेकिन हर कोई जो सफ़र करता है उनको लगता है कि वो सफ़र कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में हम आ जाते हैं, द प्राइस ऑफ पार्टीशन पेड बाय एवरीवन इन द नॉवल। ठीक है, हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे, सब ने इसमें सफ़र किया बहुत ज़्यादा। वेदर इट इज़ अ हिंदू और अ मुस्लिम, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द फायर ऑफ पार्टीशन। दिस फायर burned everything and spared nothing. Many people had to leave their houses and migrate to other place without their consent. People lost their sense of ideology. They didn't know whether they were Indian or Pakistani or nothing. अब बिल्कुल वो आइडेंटिटी जो उनको चाहिए थी ना, अब तो वो भी गई। अब उनको नहीं फील हो रहा कि वो क्या है, उनके पास जो थी वो भी गया, जो पाया वो भी खोया। जो पाया था मतलब जो पहले से था, मतलब पाया तो कुछ नहीं, जो था वो भी खोया। दे डिडंट नो वेदर दे वर इंडियन और पाकिस्तानी और नथिंग। अकॉर्डिंग टू बप्सी सिद्धवा, द अननेसेसरी ब्लडशेड टू गेन अ सेपरेट कंट्री विल ऑलवेज हॉन्ट द माइंड्स ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड क्लोज्ड वंस। ठीक है, वो लोग जो चाहते थे कि अब हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वी मुस्लिम, हिंदू और सिख सब, वो अब जो है ना पछता रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ खोया। मे बी जो अब के लोग हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हमारे वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उस वक्त के लोग जो होते हैं, वो एक बंदा था, नॉवल का नाम भूल गई हूँ, आर्म्स था, कोई था, आर्म्स एंड द मैन, हाँ उसी में होगा। उसके ऑथर ने लिखा था ना कि वॉर वाला, मतलब वॉर में क्या गुजरता है लोगों पे, वो वही लोग जानते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट ना करो वॉर को, या आप लोग जैसे सोल्जर्स को हम लोग करते हैं, उन पे बहुत तकलीफ़ें गुजरती है। हम लोग उनको हीरो बना दें, उससे कुछ नहीं होता, उनको वो सुकून नहीं मिल सकता। उन पे जो गुजरती है वो उन पे गुजरती है। तो बात ये है कहने की कि लिटरेचर क्या है, हमने लिटरेचर से कुछ सीखना है, इसी के लिए ये चीज़ें हमारे लिए लिखी जाती हैं। हमने सिर्फ पढ़ के फिर एग्ज़ाम नहीं देना होता, आप लोग कुछ कुछ उसे सीखा करो। ये तो पार्टीशन वाला बहुत बड़ा मसला था या मामला था एक बड़े लेवल पे, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे जो हमारे कंट्रोल में होता है उनको कंट्रोल में रखो। हर बात पे लड़ना झगड़ना ये सेफ़ नहीं है, और अगर दूसरों को तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ तुम्हें भी होगी। अगर आपकी जिस्म पे नहीं गुजरेगी तो आपके अपनों पे गुजरेगी, जो ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो मतलब ये है बात करने की कि कुछ सीखो, मतलब लिटरेचर से हमने सीखना है। तो ये वाला जो है पार्टीशन वाले नावल में, इसमें वॉर के, वायलेंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाता है, मतलब बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो भी ये कर रहे हो ना, बाद में इसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता बड़ा, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, तकलीफ़ ही हो रही है। आप सफ़र करोगे, फिर आप लोग जो पा लेते हो कुछ, आपको तो उससे सुकून ही मिलेगा। आगे जो लोगों को मिल जाता है तो वो लोग भी उसकी कदर नहीं करते। तो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, खुश रहो और आराम से रहो, कोई झगड़े मत करो। अल्लाह हाफिज़।